14 साल बच्चा अगवा कर लिया जाता है। अगवा किए हुए को तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। बच्चा कहाँ गया था, किसके साथ गया था? ये बच्चा मेरे कज़न है नदीम और अरफान और नदीम और असद है। उनके साथ गया था किसी यानी कि उनके पड़ोस में शादी थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने किसी की शादी में शरीक होना, तो लिहाजा अपने 2 बेटे और मोटरसाइकिल भी हम लोगों को दो। हम लोग जो है ना शादी का फंक्शन जब अटेंड करेंगे तो उसके बाद वापस इनको घर में छोड़ जाएंगे। बड़े बेटे को उतारा है तो वो 300-400 फुट दूर घर से उतारा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। छोटा बेटा फिर उन्हीं के साथ। छोटा बेटा फिर उन्हीं के साथ वापस चला गया, लेकिन एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 माह से हम लोग धक्के खा रहे हैं। ये 3 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन पुलिस उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। डीपीओ के सामने वो बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन जब लोग यो वापस आ जाते हैं अपने दफ्तर में, थाने में, फिर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों को तकरीबन कोई 10-15 लाख रुपया पुलिस वालों ने ले लिया इनसे। 2 माह हो गए, हम लोग उनको खाली देख नहीं सकते कि ये पूरे भी हैं कि कम है या ज़्यादा है, ये नहीं देख सकते। ये भी नहीं पता कि वो दिन में थाने में होते हैं और रात को हो सकता है घर जाके सोए हुए होते हैं। पुलिस वाले उनको जो है हर तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, आज एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हमारे पास आज एक ऐसी स्टोरी है जिसमें 14 साल बच्चा अगवा कर लिया जाता है, जबकि अगवा किए हुए को तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं और बच्चे का वालिद हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वालों से शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर हुई है, जबकि मुल्जिमान भी गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक जो है फ़ैसला नहीं हो सका, ना ही बच्चा मिल सका है। तो हमारे साथ बच्चे के वालिद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद जवेद। मोहम्मद जावेद। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। ये सर ऐसे है कि दूसरा हमारा बेटा जो है ना अपना शादी की तकरीब में गया था। तो जब तकरीब में गया तो एक दफ़ा वापस आया घर पे, फिर दूसरी दफ़ा वापस चला गया। तो जब दूसरी दफ़ा गया तो फिर वापस नहीं आया। ये कौन सी तारीख का वाक़या है, ज़रा बताएंगे? ये तकरीबन 17-18 का दरमियान का वाक़या है। 17-18 नवंबर अक्टूबर, 2 महीने गुजर चुके हैं। तो बच्चा कहाँ गया था, किसके साथ गया था? ये बच्चा मेरे कज़न है नदीम और अरफान और नदीम और असद है। उनके साथ गया था किसी यानी कि उनके पड़ोस में शादी थी, वहाँ पर गया था। तो उनके साथ रात के किस वक्त गया था, रात को या दिन में? तकरीबन जब पहले गया तो वो तकरीबन 8 बजे गया था। फिर दोबारा जब गया है तो वो तकरीबन 11:30 बजे गया था। दोबारा क्यों गया है? दोबारा यानी कि वो शादी का फंक्शन वगैरह होता है उसमें गया था। ये वाक़या ऐसे है कि हम लोग हैं गांव में रहते हैं, यानी कि जहाँ मोहल्ला है वहाँ पे रहते हैं। वो एक यानी कि डेरा है वहाँ पे रहते हैं, हमारे कज़न है। तो हम लोग जब शाम को काम से आए तो वो लोगों ने हमारे घर में आए, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने किसी की शादी में शरीक होना, तो लिहाजा अपने 2 बेटे और मोटरसाइकिल भी हम लोगों को दो। तो हम लोग जो है ना शादी का फंक्शन जब अटेंड करेंगे तो उसके बाद वापस इनको घर में छोड़ जाएंगे। तो हमने उस बोला कि नहीं, आप लोग जो है ना शादी किसी और की है, और हम लोगों को अमूमी तौर पर जब ये यानी कि शादी वगैरह का फंक्शन होता है ना तो उसमें दावतनामा देते हैं। हम लोगों को वहाँ से दावत वगैरह नहीं मिली थी, तो उन लोगों को दावत वगैरह मिली थी तो उन्होंने जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने इनकार किया। लेकिन हमारे इनकार के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे ना वापस इन लोगों को छोड़ जाएंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है। हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी अपना दिया और दोनों बच्चे यानी कि अली रज़ा और एहसान अली दोनों उनके साथ गए। नदीम और असद और नदीम और अरफान, इन दोनों के साथ वो शादी के तकरीब में चले गए। तो जब वहाँ गए तो वो तकरीबन उसमें शादी के फंक्शन में ना तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे वापस आए हैं। उसकी मूवी वगैरह भी बनी हुई है, उसमें हम लोगों ने देखा। जब वो वापस आए हैं तो तकरीबन उन्होंने 11:30 बजे लड़के जो मेरा बड़ा बेटा है अली रज़ा और मेरा छोटा भाई इसरार अली अपने घर चला गया। अली रज़ा और वो दोनों साथ थे वो चौक पे, यानी कि वहाँ हमारे घर से तकरीबन कोई 300-400 फुट दूर है चौक, वहाँ पे उतर गए हैं। तो जब उतरे हैं तो बड़ा बेटा अपने घर चला गया और छोटा बेटा वहीं पे था, उसके साथ एक और भी बच्चा था। वो दोनों मिलकर उसके साथ दोबारा यानी कि नदीम और अरफान उसके साथ दोबारा शादी के फंक्शन में चले गए। और उसके तो बाद ये जो जिनके साथ गए थे वो इनके चाचू हैं?
हाँ मेरे कज़न है और कज़न, इनके चाचू लगे। जी ठीक हो गया। बच्चे के चचा के साथ, चचा ही उसको साथ लेके गए थे हाँ जी और दोबारा छोड़ के भी गए। बिल्कुल छोड़ के गए। अच्छा, लेके वो घर से गए थे या उन्होंने 300-400 फुट दूर से इनको लेके गए थे? नहीं नहीं घर से लेके गए थे, अमानत तौर पे लेके गए थे। और जब बड़े बेटे को उतारा है तो वो 300-400 फुट दूर घर से उतारा है, जी बिल्कुल ऐसे ही। और छोटा बेटा फिर उन्हीं के साथ। छोटा बेटा फिर उन्हीं के साथ वापस चला गया। मतलब वो अमानतन के तौर पे आप लोगों से लेके गए कि हम लोग इसको दोबारा यहाँ पे छोड़ के भी जाएंगे, लेकिन वो दोबारा छोड़ के नहीं गए। नहीं छोड़ के गए। तो ज़रा बताएंगे उस सब मामले के बाद आप लोगों ने एफआईआर वगैरह करवाई, यहाँ पुलिस कार्रवाई हुई है? जी एफआईआर हम लोगों ने करवाई है, लेकिन एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 माह से हम लोग धक्के खा रहे हैं। पहले एसएचओ के साथ, दूसरा तफ्तीशी के पास गए हैं। एसएचओ का नाम? ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास का क्या कहना है? ज़हीर अब्बास यही कह रहा है कि ये बच्चा दूसरा अगवा नहीं हुआ, ये वैसे ही यानी कि आगे पीछे चला गया है। तो जिनके ऊपर आप लोगों को शक है और जिनके आप लोगों ने एफआईआर में नाम दर्ज करवाए, उनको भी ज़रा बताएं। उनको तो जो है नदीम और अरफान उर्फ नदीम और असद और बसरान यानी कि सदीक है, उनका वालिद है। ये 3 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन पुलिस उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पुलिस के मतलब गिरफ्तारी हुई हुई है उनकी, हाँ गिरफ्तारी उनकी हुई हुई है। और उन्होंने जुर्म कबूल किया या आप लोगों को माना है कि भाई हम लोग, हाँ हम ही लेके गए थे और हम लोग ही इस सब के जिम्मेदार हैं? ये वो मान रहे हैं कि हम लोग घर से लेके गए थे और अमानतन लेके गए थे, लेकिन आगे वो कुछ नहीं मान रहे। ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने घर से तकरीबन 400 फुट पीछे छोड़ दिया उनको। तो ये सवाल बनता है कि उन्होंने 400 फुट दूर क्यों छोड़ा? जब घर से लेके गए तो घर पे उनको आपने कहा नहीं कि क्यों ड्रॉप नहीं किया? यही तो हम लोगों ने, अगर हम लोगों को बताते हम लोगों ने पुलिस को क्यों देना था? पुलिस यही 2 माह से पूछ रही है, वो 300-400 फुट का फासला जो है वो पुलिस नहीं तय कर सकी। तो इस सब मामले में आपको क्या लगता है, आप पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है या वो अपनी कार्रवाई नहीं करना चाह रही, या कोई और बीच का मामला है, या आपसे किसी किस्म की, जैसे कोई अगवाकार होते हैं, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया हो? नहीं नहीं उसमें ये है कि जो उनके साथ है ना एमपी है अमजद मल, अमजद मल आप लोगों के पास वहीं पे हमारे इलाके का एमपी है, अच्छा। वो उनके साथ मिला हुआ है। उनकी पुष्ट पनाही वही कर रहा है, डीपीओ को भी वही कर रहा है और एसपी को भी वही कर रहा है और एसएचओ को भी वही कर रहा है। हम लोग उनके पास गए भी थे। दूसरा क्या नाम है अपना एमपी वो मुस्लिम लीग का है, उसके पास हम लोग जब गए तो उन लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे दूसरा दिखाने के लिए हम लोगों ने रखे हुए, नहीं तो ये तकरीबन 2 या 3 दिन की कार्रवाई होती है। अगर बच्चा लेना होता ना, हम लोगों ने तुम लोगों को लेके देना होता तो 2-3 दिन में लोगों ने हम लोग तुम लोग को ले के दे देते, लेकिन ये तुम्हारे ईमान के लिए हम लोगों ने रखे हुए हैं, बाकी इनमें कोई बच्चा वगैरह नहीं है। मतलब उन्होंने आपकी तसल्ली के लिए उनको कस्टडी में रखा हुआ है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हम अब नहीं लेके दे सकते। नहीं लेके दे सकते। तो आजकल तो अब खुली कचेरियां भी लगती हैं, तो आप लोगों के भी इलाके में लगी हुई है खुली जी कचेरी? बिल्कुल लगी है। हम लोगों ने अपना डीपीओ साहब के पास एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार यानी कि 2-3 दिन को, हर 2-3 दिन के बाद हम लोग पेश हुए हैं, लेकिन डीपीओ साहब भी यही हुक्म उनको देते हैं कि ये लो काम करो, ये काम करो। आगे से एसएचओ है या तफ्तीशी है या डीएसपी है, वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी बस डीपीओ के सामने वो बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन जब लोग ये वापस आ जाते हैं अपने दफ्तर में, थाने में, फिर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस दरख्वास्त को आगे नहीं बढ़ाया आप लोगों ने? कोर्ट में चैलेंज किया या लॉयर वगैरह से रब्ता किया हो, या मज़ीद ऊपर गए हों, आईजी, एडिशनल आईजी? नहीं, पहले हम लोग गए थे आरपीओ के पास है, डीपीओ के पास पेश हुए, फिर उसके बाद हम लोगों ने आरपीओ के पास फैसलाबाद पेश हुए, उसके बाद फिर हम लोग आईजी के पास पेश हुए, लेकिन अभी तक हमारा कोई यानी कि बच्चे के कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मतलब 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है ना अगवाकार मिले हैं ना ही बच्चा मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं। और जो गिरफ्तार किए हुए हैं तो उनको मुकम्मल सहूलियात मिल रही हैं वहाँ पे थाने में? बिल्कुल, वो घर से उनका खाना आता है, घर से भी बिस्तर वगैरह, और आराम से उनके यानी कि जो घर वाले हैं आराम से मुलाकात बैठ के वो कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई रोक रुकावट नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो पुलिस ने उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक सिक्योरिटी दी हुई है कि इनको कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो अपने जानने वाले हैं ना यानी कि वहाँ गांव में, वो लोग ये बताते हैं कि इन लोगों को तकरीबन कोई 10-15 लाख रुपया पुलिस वालों ने ले लिया इनसे। जो उनके साथ टोट मिले हुए ना, ये अमजद मल का जो टोट है, दूसरा क्या नाम है उसका, साकिब सनपाल, वो इनके साथ मिला हुआ है। वो पुलिस को जो है ना अपना क्या नाम है ज़हीर अब्बास,
वो पीछे से वो पैसे लेता है, आगे ज़हीर अब्बास को वो सप्लाई करता है, ज़हीर अब्बास आगे सारी पुलिस को सप्लाई वही करता है। ठीक हो गया। तो मतलब यकीनन इस जो है ना वाक़े के पीछे कोई बड़ा ही हाथ है कि इसमें एमपीए भी इन्वॉल्व है, टोबा टेक सिंह का। बिल्कुल टोबा टेक सिंह का एमपीए भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ जो है डीपीओ है। बिल्कुल डीपीओ है, डीपीओ भी कार्रवाई जैसे कर रहे हैं और तैसे नहीं कर रहे। ज़रा ये बताएंगे कि आप लोगों से किसी किस्म का ताइवान वगैरह मांगा हो कि भाई आप लोग हमें इतने पैसे दें तो हम आपका बच्चा निकलवाते हैं, या किसी बंदे ने आप लोगों से रब्ता किया हो? बिल्कुल हम लोगों से रब्ता किया था, लेकिन उन लोगों उस वो जो आदमी ने हमारे साथ रब्ता किया था ना, उसको पुलिस ने पकड़ के उसके साथ तफ्तीश भी की, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि वो सिर्फ दूसरा वारदात उसने की है। हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सबूत भी है, लेकिन पुलिस फिर भी आगे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चा इनके पास है या नहीं है। वारदात करने का मकसद मतलब क्या वारदात की है? वारदात तो ये हो गया ना, अगवा कर लिया। नहीं, सिर्फ पैसे लेने की हद तक बच्चे को उसको यानी कि कोई मालूम नहीं, उससे भी पैसे लेके खा लिए, तकरीबन 1.5 लाख रुपया उससे भी ले लिया पुलिस। मतलब पुलिस उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है कि इसने सिर्फ आप लोगों के साथ एक मजाक किया या पैसे जो है छापने की वो की है कोशिश। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, घर की क्या सूरत हाल है, ज़रा आगाह करें। माँ, बहन, भाई, दूसरे रिश्तेदार, घर में जो फैमिली एक जैसे माहौल होता है, अब उनमें से ज़ाहिर सी बात एक बच्चा है, तो घर पे क्या सूरत हाल है? घर में तो यही है, जैसे कोई फौत हो जाता है ना, तो वैसे ही वही सूरत हाल है कि 10 आ रहे हैं तो 20 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं तो 30 जा रहे हैं। तो उनको देख देख कर घर वाले भी परेशान हैं कि न अगर आदमी फौत हो जाता है तो उसका भी तीसरे का यानी कि कुल वगैरह पढ़ा के आदमी साइड यानी कि सबर आ जाता है। सब्र आ जाता है। लेकिन ये वो है काम, ना तो कोई सब्र वाली बात है और ना ही कोई आदमी किसी चीज़ पे साइड पे कर सकता है इसको। बिल्कुल। तो आप लोगों ने अब कार्रवाई मज़ीद कहाँ तक पहुँचाई है? आप लोग अब लाहौर आए हैं, लाहौर में किन ज़ाहिर सी बात है वकीलों से भी मुलाकात हुई होगी आपने, पुलिस स्टेशन भी रब्ता किया होगा। जी, आईजी साहब के पास गए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम आरपी को रेफ़र कर रहे हैं, तो अभी ये मामला जो है आरपी साहब देखेंगे और उनके ज़ेर निगरानी सारा कुछ हाल होगा। में मतलब फैसलाबाद रिकमेंड किया। हाँ, बिल्कुल यही। तो आईजी से मुलाकात हुई है या एडिशनल आईजी से? एडिशनल आईजी से। एडिशनल आईजी का नाम? ये चौहान साहब थे गालबन। अच्छा, नाम कंफर्म नहीं है, एडिशनल आईजी से मुलाकात हुई है। तो ज़रा ये बताएंगे वकील लॉयर की तरफ से क्या कहा गया है, कोई कानूनी कार्रवाई करने लगे हैं? नहीं, वकील के साथ अभी तो कोई नहीं रब्ता हुआ। मतलब अभी तक आप लोगों का मामलात जो है पेंडिंग में है, 2 महीने हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हैं वो भी जो है सिक्योरिटी में ही है समझे। बिल्कुल, वो तो ऐसे समझो कि जैसे घर में है। वो अगर ये पुलिस थाने में बैठे तो तब भी मज़ा है, अगर घर में बैठ जाए तो फिर तो सब मज़ा है। और घर से जो है ना, थाने से जो है घर से बेहतर वो थाने में महफूज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप लोग उनसे मिल नहीं सकते, कोई बंदा उनको मार नहीं सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता। नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोगों को ये कौन सा अख्तियार है कि हम लोग तो उनको अभी 2 माह हो गए, हम लोग उनको खाली देख नहीं सकते कि ये पूरे भी हैं कि कम में या ज़्यादा हैं, ये नहीं देख सकते। ये भी नहीं पता कि वो दिन में थाने में होते हैं और रात को हो सकता है घर जाके सोए हुए होते ये हो। भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि बज़ाहिर वो हवालात के अंदर हैं, रात को वही चरपाई डाल के सोए हुए होते हैं ठंडी हवा बिल्कुल में। ऐसा ही, कोई इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग जब उनको देख ही नहीं सकते, हम लोगों को इजाज़त ही नहीं है। पुलिस वालों ने एक दफ़ा हमारे सामने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि तुम लोगों ने ये क्या किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है या कैसे किया है, बच्चा कहाँ है, नहीं। पुलिस वाले उनको जो है हर तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हम लोगों के सामने आज तक किसी अफसर ने उनकी कोई तफ्तीश वगैरह नहीं की। सीआई वालों ने तफ्तीश की, अपनी मर्ज़ी से की। एसएचओ ने तफ्तीश की, अपनी मर्ज़ी से की। हम लोगों को एक दिन भी थाने में बुलाकर ये नहीं बोला कि आ जाओ तुम लोग शामिल तफ्तीश हो जाओ। ये केसों में अक्सर हो जाता है कि शामिल तफ्तीश करते हैं मुद्दई को, लेकिन एक दिन हम लोगों को उन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया। फिर जो डेटा आया उन लोगों से हमने ये मांगा, उन लोगों ने कहा कि ये हमारी प्राइवेसी है, हम डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब पुलिस मुकम्मल तौर से जो है उन मुल्जिमान को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने में लगी हुई है, ये नहीं कि वो आप लोगों की बाजियाबी करवाएं, नहीं, बच्चा दरियाफ्त ये करें, तो हो ही ढूंढें। नहीं सकता ना कि दरबारों पे मैं खुद गया हूँ, हॉस्पिटल में मैं खुद गया हूँ,
और उसके बाद एनजीओ जो होते हैं इदारे, उनके पास मैं खुद गया हूँ। अभी तीसरा दिन आए हुए मुझे लाहौर, दाता साहब, नूरान, ये दूसरा अपना बीबी पाक दामन, यादगार, ये सब सारा इलाका मैं खुद अकेला घूम रहा हूँ। पुलिस को इतनी जहमत नहीं है कि वो अपने थाने से उठ के आगे वो कोई काम कर ले। तो मतलब आदमी भी वो जब पकड़ते हैं ना, पुलिस वाले आदमी, जब उनको चाहिए भाई ये आदमी पकड़ना है, वहीं थाने से फ़ोन करते हैं, उनको आदमी वो पेश कर देते हैं, वो जुटो उठे। इतनी सहूलत है तो फिर क्या करेगी पुलिस? आईजी पंजाब से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, मरीम नवाज से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कि एमपीए भी जो है वो नून लीग का ही है? बिल्कुल, एमपीए तो नून लीग का है, लेकिन हम लोग भी पार्टी नून लीग की हैं, लेकिन हम लोगों ने वोट देकर ये गलती की है नून लीग को कि हम लोग पछता रहे हैं कि वोट नहीं देना चाहिए था, उसकी हम लोगों को सज़ा मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। नून लीग का एमपीए क्या नाम बताया, दोबारा तरफ बताएं? अमजद मल। अमजद मल टोबा टैक्स सिंह से नून लीग का एमपीए है, जिसके ऊपर मरीम नवाज़ को एक्शन लेना चाहिए कि वो इस सारे मामले की तफ्तीश करें, और आईजी पंजाब को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए कि 2 महीने हो गए हैं, 15 साल बच्चा, 14 साल बच्चा 2 महीने से लापता है। ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है या अल्लाह माफ़ करे कुछ कर दिया गया है, या पता नहीं उसको खाना देते भी हैं नहीं देते। तो जो लोग हवालात में बंद हैं उनको मुसलसल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है, सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है, जो चाहे वो अगर खाना बाहर से मंगवाएं तो वो भी पुलिस वाले उनको लेके देते हैं। जी। तो नाजरीन, ये बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हमारे सामने आया है, जिसकी अभी तक तफ्तीश तो जारी है, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, कोई इसका रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। तो एक बार फिर से गुजारिश की जाती है आईजी पंजाब और मरीम नवाज़ से, क्योंकि ये पंजाब का वाक़या है और ये खासा संगीन मामला है। एक बच्चा है, कोई जानवर नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसको अगवा कर लिया गया है, जबकि मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार है, लेकिन उनका फ़ैसला नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, आखिर क्यों? इस सब के पीछे जो एमपीए है वो क्यों है इस सब के पीछे? और अगर है तो उसको इंसाफ करना चाहिए। इस सब में सवाल निशान पुलिस के ऊपर भी है, उन एसएचओ, डीएसपी, डीपीओ, इन सब के ऊपर सवाल निशान आता है कि आखिर वर्दी किस किस लिए दी गई है वर्दी? अगर आम आवाम की हिफाजत नहीं की जा सकती तो इस वर्दी की जो ना बेअदबी ना करें, इसको उतार दिया जाए, इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। मरीम नवाज़ को चाहिए, सीएम पंजाब से गुजारिश है कि यही इनको अपने बच्चों की तरह समझें। वो जो छोटा बच्चा है वो आपके बच्चों की तरह है, पंजाब का हर बच्चा आपके बच्चों की तरह है। पंजाब की एक एक चीज़, अगर कोई यहाँ पे अच्छा वाक़या होता है तो उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, अगर कोई यहाँ पे बुराई हो रही है तो उसकी भी ज़िम्मेदार आप हैं। तो गुजारिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, और इन को जो है, इन साहब को, इनकी फैमिली को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए। लड़के का कम अज़ कम पता तो किया जाए कि वो हत्ता के ज़िंदा भी है, सांसें चल भी रही हैं, नहीं चल रही, तो इन माँ बाप का एहसास किया जाए। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।